अपेक्षा जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, किंतु जब अपेक्षाएं स्वयं से, स्वयं के कर्म से जुड़ जाती है तो व्यक्ति वहां पर भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, निरंतर अपने कर्म की एक अलग प्रतिध्वनि महसूस करता है। यहाँ मकर राशि के जातकों के लिए फरवरी 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, आज हम इसका चर्चा वृतांत लेकर आपके सम्मुख हाजिर हुए हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं, भले ही आप व्यापार में हो, नौकरी में हो, नौकरी से व्यापार की ओर जा रहे हों, यात्रा संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हों, या फिर स्वास्थ्य कुछ समय से परेशान करता रहा हो, उसको संबल किस तरह से हम देंगे, रचनात्मक कार्यों की ओर कैसे हम और अधिक बढ़ सकते हैं, जीवन में जुड़ाव कैसे यहाँ पर प्राप्त होगा और कहाँ दुराव और कुंठाओं से दूर रहना है, ये सारा ही समग्र चिंतन यहाँ एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। तो आप देखें कि चंद्रमा 10 और 11 फरवरी 2021 को यहाँ मकर राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। तो वहीं पर शुक्र की स्थितियां अपने मित्र के राशि स्थान में मित्र ग्रह के साथ में लगभग 20 फरवरी 2021 तक चलायमान रहेंगी। तो वहीं पर 14 फरवरी 2021 को शुक्र जो कि दैत्य गुरु हैं यहाँ अस्तगत स्थितियों में भी आ चुके होंगे। शनिदेव यहाँ राशि भाव के अधिपति होकर राशि भाव में ही चलायमान है। 9 फरवरी 2021 को उदित अवस्थाओं में शनिदेव आ चुके होंगे। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति अपनी नीचस्थ स्थितियों में चलते हुए सूर्य देव के आवरणीय प्रभाव क्षेत्र की वजह से अस्तगत स्थितियों में चलायमान, किंतु 13 फरवरी 2021 से देवगुरु भी उदित अवस्थाओं के भीतर आ चुके होंगे। बुध की पोजीशन यहाँ 4 फरवरी के बाद से मकर राशि स्थान में माह पर्यंत रहने वाली है, ये एक प्रमुख गतिविधि। तो वहीं सूर्यदेव की स्थितियां यहाँ 12 फरवरी 2021 तक मकर राशि स्थान में रहेंगी। उसके बाद में अपने पुत्र के मूल त्रिकोण में सूर्यदेव प्रथम प्रकाश ग्रह प्रवेश कर जाएंगे। चतुर्थ भाव में यह मंगल रोचक योग बना रहे हैं। तो वहीं पर चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में 21 फरवरी 2021 तक चलायमान रहेंगे और उसके बाद में पंचम भाव में अंगारक की स्थितियों में प्रवेश कर जाएंगे। राहु यहाँ पंचम भाव में ही निरंतर गतिमान है। तो वहीं बाय डिफॉल्ट अप्रोच में केतु एकादश भाव में चल रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आपका व्यक्तित्व किस तरह की आभा लेकर आ रहा है, तो वहीं आत्मविश्वास कौन से रंग बिखेरने का कार्य करेगा। यहां आप देखिएगा कि जो आपकी प्रेजेंटेबल स्किल्स हैं वो इस महीने बहुत अधिक सहयोग देने वाली होगी। आप किसी भी निर्णायक मीटिंग की ओर जा रहे हैं या फिर किसी भी ऐसे ओहदे वाले व्यक्ति से मिलने की ओर आप अगमनशील हैं जो लंबे समय से एक रुकावट के साथ में चल रही पोजीशन थी, किंतु यहाँ पर क्लैरिटी आपके सम्मुख रहेगी। सूर्यदेव जब भी राशि भाव के साथ में अपनी स्थितियों को संक्रांति क्रम को लेकर चलते हैं, व्यवस्थित तौर के ऊपर व्यक्ति अपने आत्मविश्वास के अंदर एक अलग तरीके की गुणवत्ता प्राप्त करता है और ये पोजीशन आपके लिए रहने वाली है। वहीं आप नोटिस कीजिएगा कि लंबे समय से आपको किसी इंटरव्यू कॉल की प्रतीक्षा थी जो सामने नहीं आ पा रहा था। 7.5 के मध्य अंतराल के साथ में आपके संघर्ष निरंतर तौर के ऊपर गतिमान थे। तो ये जो महीना शुरुआती स्तर पर यानी शुरुआती जो 12 दिन रहेंगे 1 से 12 फरवरी के, वहां आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शन लेकर आ रहा है। थोड़े से कॉम्प्रोमाइज के साथ में भी आपको किसी भी शुरुआत की ओर जाना हो, यहाँ हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर आप देखिएगा कि जो एक स्थिरता सोच में आनी चाहिए और प्रत्येक कार्य के पीछे एक विश्लेषण हमारा होना चाहिए। इंस्टेंट बेस के ऊपर डिसीजन किसी के कहने में ले लिया और उसके बाद में उसका पछतावा लंबे समय तक रह गया, तो आप ऐसी प्रवृत्तियों से इस महीने के अंतराल में बचने वाले होंगे। वजह इसके पीछे यह है कि सारे ही प्रमुख ग्रहों की स्थितियां लंबे समय तक सप्तम भाव यानी व्यापार भाव को देख रही होगी। जब सूर्यदेव यहां कुंभस्थ भी प्रवेश कर जाएंगे तब भी देव गुरु बृहस्पति 13 फरवरी के बाद से उदित अवस्थाओं में अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। ये एक मेजर पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है जो यहाँ पर सामने नजर आता है। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति है। तो वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि व्यापारिक जीवन में कोई भी नई शुरुआत आपको करने की ओर जाना है
13 फरवरी से लेकर 28 फरवरी में उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बेस को सामने लेकर आया जा सकता है। यहाँ जो ऑफिस पॉलिटिक्स आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी और कहीं ना कहीं हम उस वजह से कुंठाओं का शिकार हो रहे थे, अलग अलग लोगों ने एक अलग अलग तरीके का दल बना दिया है और हम कहीं ना कहीं उससे एक दुराव महसूस कर रहे हैं। यहाँ आप जो एकल पद्धति के साथ में चलने वाली स्थितियां होती है, मैं अपने कर्म के ऊपर ध्यान दूंगा, किसी भी तरीके की बातचीत के अंदर खुद को संलग्न नहीं करूंगा, उस आधार पर आप चलते चले जाइएगा। तो वहीं प्रथम भाव के साथ में अपने द्वितीय भाव की ओर बढ़ता हूं, तो यहां आप देखिएगा कि जो यहां राशि भाव के यानी कि द्वितीय भाव के अधिपति हैं वो यहां से द्वादश होकर यह राशि भाव में रहेंगे। तो इसी वजह से जो लिक्विडिटी संबंधी पोजीशंस हैं वो आपके लिए खर्चों की ओर जाने वाली होगी, किंतु पारिवारिक जनों के साथ में 12 फरवरी के बाद से थोड़े से तनाव सामने आ सकते हैं, ये आप जरूर ख्याल रखें। दूसरे स्तर और आधार के ऊपर महत्वपूर्ण बात यह है कि जब स्पष्ट बाध्यता रहती है तो कई बार व्यक्ति मृदुभाषिता को खो देता है। यहां आप स्पष्ट रहें, वाणी के अंदर सार गर्भित स्तर के ऊपर तथ्यात्मक स्थितियों के साथ में चलें, किंतु ये ख्याल रखने की आवश्यकता है कि जो एक प्लीजिंग अप्रोच होती है वो यहां से गायब होने वाली नहीं रहे। और वहीं जो लिक्विडिटी का बेस है वो लगातार जनरेट होगा। व्यापारिक जीवन के अंदर आपने बहुत पहले कोई संबंध स्थापित किए थे, उन संबंधों का फायदा यहां प्रकाशमान तरीके से आपको मिल सकता है। सूर्यदेव की ये पोजीशन वहां एक बेटर रिफ्लेक्शन आपके लिए लेकर आ रही है। तो वहीं दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो आप आकस्मिक धन लाभ की चेष्टाओं के साथ किसी कामकाज के अंदर संलग्न थे, वहां पर भी इस समय की हिस्सेदारी महत्वपूर्ण तौर के ऊपर पॉजिटिविटी लेकर आ रही है। कुल जमाजोड़ 7.5 के मध्य अंतराल के साथ में चलते हुए मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ जो ऋण संबंधी स्थितियां थी उसमें भी थोड़ी सी कमी आ सकती है। कामकाजी जीवन के अंदर निर्बाध गति बनेगी और जब भी हम कर्म करें उसका फायदा धनागमन के रूप में होता है तो व्यक्ति का प्रोत्साहन बढ़ता है, लोगों के साथ में वो ऊर्जा के एक नए पुंज के रूप में चल पाता है। ये पोजीशन आपके लिए इस माह रहने वाली है। तो वहीं तृतीय भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि तृतीयेश होकर देव गुरु बृहस्पति की पोजीशन यहां राशि भाव के साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। तो यहाँ 13 फरवरी तक आप किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेड गेन जो एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर होता है कि हमको कोई नई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, प्रशंसा के योग्य शब्द हमको अपने कामकाज के साथ में मिलते चले जाएं, ये शुरुआती 13-14 दिनों में आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद में संपूर्णतया पॉजिटिव होकर आप आगे बढ़ने का कार्य करते चले जा रहे हैं। 3-11 का ये संबंध आपके लिए एक मैजिकल पोजीशन को सामने रखने वाला होगा। तो वहीं दूसरे आधार पर आप इस बात को भी स्पष्ट तौर के ऊपर अपने मन के अंदर रखकर चलिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी परिवर्तन की आवश्यकता थी। संभावित तौर के ऊपर यह नजर आ रहा है कि अब हम चेंज की ओर नहीं जाते हैं तो एक परेशानी की ओर आ सकते हैं। तो आपको यहां पर प्रोएक्टिव रहकर जो दूसरा पखवाड़ा है इस महीने का, वहां अपनी प्रिपरेशन को एक नया रंग देना चाहिए और वहीं से पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्शन भी सामने रहेंगे। हालांकि आप परिवर्तन के साथ में जाएंगे तो मैं इससे इनकार नहीं करता हूं कि संघर्ष नहीं होंगे, हां संघर्ष है, किंतु उसके साथ में निरंतर तौर के ऊपर आपके सीखने की प्रवृत्ति, आपका इवॉल्विंग प्रोसेस और साथ ही साथ में लोगों को देखने का जो नजरिया पनपा है उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जब पानी एक ढाल के साथ में चलता है या कहीं पर भी अपनी धारा को लेकर चलता है तो वैसे ही प्रवाहित होता है जैसे उसको रास्ते मिलते हैं, और वही स्थिति इस माह के अंतराल में आपके लिए भी रहने वाली है। तो इसी वजह से आप चेंजेस से कहीं पर भी संकुचित नहीं हो, अपनी रफ्तार को बढ़ाकर चलते चले जाएं। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर शुरुआती दिनों में नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं यात्रा संबंधी कामकाज में 9 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2021 तक के समय अंतराल के अंदर आपको अच्छी फल सूचनाएं मिलती चली जाएंगी। आप किसी भी यात्रा से रिएक्टिव नहीं हो और ये ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य का थोड़ा सा अधिक वहां पर ख्याल रखकर चला जाए। वहीं चतुर्थ भाव, ये भूमि संबंधित कामकाज के आधार पर महत्वपूर्ण 21 दिन है। आप एग्रीकल्चर संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र की ओर नएपन के साथ में प्रवेश कर रहे हैं। ये लाइन आपको लंबे समय से फैसिनेट कर रही थी। तो वहीं आप यदि किसी भी भूमि के बेचान की ओर जाना चाहते थे, नई भूमि के खरीदान की ओर जाने की आपकी प्रक्रिया भीतर ही संलग्नित होकर चल रही थी,
यहाँ पर ऊर्जा का एक केंद्र बिंदु आपके कामकाज के साथ में बना हुआ है। इसी वजह से पूरी रफ्तार के साथ में बढ़ने का प्रयास यहाँ आपको करना चाहिए। वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में भी ये समय वृद्धि के द्योतक प्रतिमान लेकर आ रहा है। दूसरे अप्रोच में यदि आप मेडिको फील्ड के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं, ध्यान दीजिएगा कि मंगल 21 दिनों के लिए स्वराशि स्थान के साथ में सूर्यदेव अपने पुत्र के आदर्श शत्रु के मूल त्रिकोण के साथ में रहेंगे। 3-11 का संबंध यहाँ पर 12 फरवरी से 21 फरवरी के मध्य रहने वाला होगा। तो इस समय के अंतराल में आप ऐसे फील्ड के अंदर खुद के लिए कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, वहां जा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ में आपका जुड़ाव है, वहां किसी नएपन के साथ में किसी और एजेंसी लाइन की ओर जाना चाहते हैं, तब भी समय विशेषक बहुत बेहतर। इसके अलावा यदि आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं और लंबे समय से इस लाइन से आप दूर हो चुके थे, फिर से वहां इंडल्ज होना चाहते हैं, तब भी मंगल और शनिदेव की ये स्थितियां आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्टिव बेस क्रिएट कर रही है। 4-10 का इन शत्रु ग्रहों का संबंध कहीं न कहीं आपके लिए एक बेसफुल अप्रोच को लेकर आने वाला रहेगा। तो वहीं पंचम भाव की मैं चर्चा करूं तो आप देखिएगा कि शिक्षा संबंधी गतिविधियों के अंदर जो लंबे समय से आप एक रुकावट के साथ में चल रहे थे, मंगल के यहां प्रवेश करते ही 21 फरवरी के बाद से आपके लिए पॉजिटिविटी रहेगी। उसके पहले संशय से बचकर चलने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। इसके पीछे वजह सबसे बड़ी यह है कि राहु व्यक्ति को कई बार ऐसे डिलेमा के साथ में लेकर चलते हैं जिसकी आवश्यकता व्यक्ति को नहीं होती। तो वहीं पर यह ध्यान रखें कि आप अपने कामकाज के साथ में क्षमताओं से जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो वहां शुरुआत में जो देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि निक्षेपण है, 5वीं दृष्टि से जो देवगुरु बृहस्पति यहां पंचम भाव को देख रहे हैं, यहां पर जब ये अस्तगत अवस्थाओं में होंगे तो इनका प्रभाव इतना नहीं है, किंतु जैसे ही उदित अवस्थाओं के अंदर आते हैं, पुनः आप अपनी क्षमताओं के आकलन के अंदर गलती करने वाले नहीं होंगे, अपनी रफ्तार के साथ में काबिज होकर चलने वाले होंगे। तो साथ में ही संतान पक्ष के साथ जो भी दुराव बने हुए थे वहां पर भी एक कमी आपके सामने आ सकती है। ये भी आपसे मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। दूसरे आधार पर इस गणना को भी अपने भीतर बहुत बेहतर तरीके से स्थान देकर आप चलिएगा कि जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर जाना चाहती हैं 13 फरवरी के बाद से उनके लिए समय बेहतर है, या आप उस ओर बढ़ चुके हैं तो एक महत्वपूर्ण गतिविधि ये भी रहेगी कि ट्रेवल आदि को अवॉइड करना शुरुआती 12 से 13 दिनों के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद की स्थितियां यहां सारगर्भित तौर के ऊपर बेहतर कही जा सकती हैं। वहीं 6th हाउस की यदि मैं चर्चा करता हूं, मैंने शुरुआत में भी ऋण संबंधी गतिविधियों की चर्चा की थी और यहां फिर से वही दोहरा रहा हूं कि जो बुध की पोजीशन 4 फरवरी के बाद से षष्ठेश होकर राशि भाव के साथ में रहने वाली होगी, यहां सारगर्भित तौर के ऊपर जो पिता पुत्र रूपी शत्रुता होती है, आप इस बात को बहुत गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा कि सूर्य और शनिदेव की आदर्श शत्रुता है। बुध पारे की प्रकृति के ग्रह हैं, ये एक तरह से इस शत्रुता के भीतर सेतु बनाने का कार्य करते हैं। सूर्यदेव जहां प्रकाशमान ग्रह हैं, वहीं शनिदेव भौतिकता के अंधकार से व्यक्ति को निकालकर आध्यात्मिकता की चेतना की ओर लेकर जाते हैं। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में, व्यापारिक संबंधी गतिविधियों के साथ में आपने किसी भी व्यक्ति से फैसिनेट होकर या गलत निर्णय के साथ में कोई ऋण ले लिया था और वहां से सॉल्यूशन अब सामने नजर नहीं आ रहा था, तो यहां प्रिसाइज अप्रोच के अंदर 4 फरवरी से लेकर जो ये 12-13 फरवरी तक का अंतराल रहेगा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की ओर आप जा सकते हैं। कोई भूमि लंबे समय से थी जिसको आप बेचान की ओर नहीं लेकर जाना चाह रहे थे, किंतु अभी एग्जिस्टिंग बेस के ऊपर रिक्वायरमेंट ऐसे निर्णय की, चतुर्थ भाव के मंगल जो कि स्वयं भूमि सुत हैं, चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो इसी वजह से आपके रिफ्लेक्शन में इंस्टेंट बेस नहीं है। आप ऐसा कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो आप तथ्यात्मक तौर के ऊपर वहां जब बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं खुद को रिलीफ देने वाले होंगे और वहां से मन के भीतर एक संकल्प भी ले चुके होंगे कि हम उतना ही बढ़ने का प्रयास अभी करेंगे जितनी हमको आवश्यकता है। उलझना नहीं है, रातों की नींद बिल्कुल भी खराब नहीं करनी है। 7:30 के मध्य अंतराल में ये संकल्प आपके भीतर अब आने की तैयारी में है। तो इसी वजह से ऋण संबंधी स्थितियों के अंदर ये महीना बड़ा रिलीफ आपको दे सकता है। संभावित तौर के ऊपर अपनी कोशिशों को और ज्यादा तीव्रगामी करते आप चले जाइए। तो साथ में ही इस बात पर विशेष तौर पर ख्याल रखने की आपको आवश्यकता है कि स्वास्थ्य में थायराइड जनित रोग परेशान करने वाले नहीं हो, क्योंकि 6-8 का संबंध बुध का रहेगा। और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण आधार, जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे
व्यक्ति कई बार अपनी इग्नोरेंस के साथ में चलता है कि बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक क्षण में व्यक्ति के ये सोच आने लगती है कि नहीं, मुझे जवाब देना है, अपने कर्म के साथ में जवाब देना है और अपनी वाणी के द्वारा भी जवाब देना है। यहाँ आप वाणी और कर्म के द्वारा लोगों को जवाब देंगे और वो एक तरह से साइडलाइन होते चले जाएंगे। इस प्रवृत्ति को महत्वपूर्ण तौर के ऊपर अपने साथ में रखकर चलिएगा। वहीं सप्तम भाव की मैं चर्चा करूं तो आप देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति की जो पोजीशन है ये पूरे तरीके से एक सपोर्टिव बेस व्यापारिक जीवन के अंदर क्रिएट करने वाली होगी, और उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण आधार यहां पर हमारे लिए नजर आता है वो स्पष्ट तौर के ऊपर यही है कि 13 फरवरी के बाद से सपोर्टिव बेस यहां बहुत अच्छे से क्रिएट होने वाला रहेगा। कोई भी नेगेटिविटी का एक अप्रोच यहाँ पर नजर नहीं आता है। दूसरे आधार पर आपको ये बात भी नोटिसेबल अप्रोच के अंदर लेकर चलनी होगी कि जो सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज होते हैं उसमें कोई व्यापारिक साझेदारी की ओर जाना है, ये समय वहां पर भी बेहतर है। गृहस्थ जीवन के साथ में थोड़े से उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं। अब प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में ये उठ सकता है कि जब आप कह रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे, उनकी अमृतमयी दृष्टि है, तो गृहस्थ में तनाव कैसे आ सकते हैं? वजह इसके पीछे यह है कि जो मंगल की 4थी दृष्टि है वो अपने नीचस्थ राशि स्थान के ऊपर रहेगी, तो इसी वजह से कई बार व्यक्ति तल्खियों के साथ में चलता है। कई बार व्यक्ति छोटी छोटी बातों को बहुत बड़े स्वरूप के साथ में लेकर चलता है। जो पूरे ही दिन की फ्रस्ट्रेशन है वो शामिल हो रखी है, हम लगातार उसको मन के भीतर स्क्वीज कर रहे हैं, किंतु जैसे ही कहीं बोलने का मौका आया हमने वो सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल कर रख दी, और जहां पर नहीं बोलना चाहिए था, जहां से सपोर्ट मिलता है, वहीं से रिश्तों को खराब कर दिया। ये कई बार व्यक्तिगत जीवन में सामने आता है। इस बात को सेग्रीगेट करने की रिक्वायरमेंट है, इसलिए कहा भी जाता है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये 7th हाउस की अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। तो वहीं अष्टम भाव, यहां आप देखिएगा कि अष्टमेश की जो पोजीशन है वो राशि भाव के साथ शुरुआत में, उसके बाद में यहां द्वितीय भाव के साथ में अपने पुत्र के मूल त्रिकोण में रिसर्च संबंधी कामकाज, मेटल संबंधी कामकाज, सोलर संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति विशेष यहां स्वयं के लिए एक बेहतर आधार को निर्मित कर सकता है। अपनी संभावनाओं की तलाश करते हुए चलिएगा। यहां धनागमन उस स्तर के ऊपर नहीं हो, किंतु पॉजिटिव इंडिकेशंस जरूर रहने वाले होंगे। तो वहीं विदेश संबंधी कामकाज में भी वृद्धि के पूरे संकेत आपके सामने आ रहे हैं। वहीं नवम भाव की मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि जिस तरह से षष्ठेश होकर बुध यहां राशि भाव में है, उसी तरह से भाग्येश होकर भी राशि भाव के भीतर है। तो इसी वजह से सिचुएशनल पोजीशन के ऊपर जब भाग्य के संकेत व्यक्ति को मिलते हैं और वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में चलता हुआ, चेंजेस को एक्सेप्ट करता हुआ आगे बढ़ता है, तो वहीं से एक पॉजिटिव अप्रोच को लगातार क्रिएट करने वाला होता है। दूसरे स्तर आधार के ऊपर आध्यात्मिक चिंतन इस माह विकसित हो रहा है। दूरदर्शिता भरे निर्णय, जहां लोग आपको कह रहे हो कि आप गलत तरीके से जा रहे हैं, किंतु आपके मन के भीतर चिंतन प्रखरता के साथ में कह रहा है कि मैं बिल्कुल सही हूं, तो वहीं से आप अपने लिए विजय का एक आधार निर्मित करने वाले होंगे। अनुभव शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में, अनुभव शिक्षा के साथ चल रही उच्च शिक्षा की गतिविधियों में बड़ा बेनिफिट दे सकते हैं। तो इसी आधार को अपने साथ में लेकर आप जरूर चलने वाले रहें। और वहीं दशम भाव की मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि कर्म भाव के अधिपति यहां राशि भाव के साथ में रहेंगे, और 20 दिनों के लिए रहने वाला यह सफर आपके प्रेजेंटेशन के अंदर बेहतरी देगा। निर्णायक मौकों के ऊपर आप खुद को एक तरह से बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले होते हैं। अपने भीतर की गुंजाइशों को जब व्यक्ति लोगों के सामने प्रस्तुत करता है और उसमें कन्विंसिंग पावर मौजूद है, उसमें एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल मौजूद है, जो आप कह रहे हैं वो तथ्य और गर्भित स्थितियों के साथ में है, भले ही आप जॉब में हो या फिर व्यापार के अंदर हो, ये स्थितियां एक अलग तरीके का बेनिफिट देती है। और शुक्र जो कि दैत्य गुरु हैं, ऐसे ही बेनिफिट की इंस्टेंट अप्रोच आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण भी कुछ समय के लिए बनेगा। तो प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी आपके द्वारा लिए गए निर्णय सहज स्वीकारोक्ति के साथ में लगातार चलने वाले होंगे, इसमें कोई भी डाउट वाली अप्रोच यहां नहीं है। एक छोटा सा निवेदन आपसे और भी करना चाहता हूं, वर्किंग एक्सपर्टीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बड़ा बेनिफिट वहां आपके लिए छुपा हुआ नजर आ रहा है। पिता के साथ कामकाज में निर्बाध गति यहां पर बनी रहेगी।
तो वहीं एकादश भाव में केतु और वहीं एकादशेश की जो पोजीशन है वो यहाँ मानसिक सुख के स्थान के साथ में रहने वाली होगी। जो छोटा सा भी लाभ मिल रहा है वो आपको इस बार मानसिक सुख की स्थितियों के साथ में लेकर चलेगा। पुण्य फलों के उदय की पूरी अवस्थाएं साथ में मौजूद रहने वाली है, जिसमें किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आपके लिए मौजूद नहीं है। तो दूसरे आधार के ऊपर ये भी समझना आवश्यक है कि शेयर मार्केट संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर आकस्मिक धन लाभ जब होता है तो आप उसको सहेजने के लिए कैसे जा रहे हैं। व्यक्ति को लाभ हुआ और वैसे ही उसने हाथों हाथ किसी निवेश की पोजीशन को अपना लिया तो कई बार वो निर्णय गलत साबित हो जाता है। पंचम के राहु, एकादश के केतु की वजह से ये पोजीशन निकल कर आती है, उससे थोड़ा सा सावधान रहें। जहां मुनाफा हो गया वहां शांति के साथ संतोष स्थापित करके चलने की आवश्यकताएं हैं। तो वहीं द्वादश भाव की मैं चर्चा करता हूं तो द्वादशेश होकर बृहस्पति राशि भाव के साथ में रहने वाले होंगे। तो इसी वजह से विदेश संबंधी कामकाज के अंदर 13 फरवरी के बाद पुनः आपकी आशाएं जागृत होने लगेंगी। वीज़ा संबंधी कोई भी इश्यूज आपके लिए लंबे समय से सता रहे हैं तो वहां पर भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपके सामने आ सकती है। ये भी एक स्पष्ट आधार यहाँ हमारे साथ में चलने वाला रहेगा। तो ये था फरवरी के महीने के लिए मकर राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल का पूरा ही हाल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।